अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर तारिक राजपूत, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। म्यूज़ियम सीरीज़ जो हमने स्टूडेंट्स के लिए शुरू की है, उस सीरीज़ का आज ये पार्ट 2 हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसके अंदर हम आपको आज जो है वो रेप्टाइल्स के मुतालिक बताएँगे और रेप्टाइल्स में सबसे जो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स होते हैं, जो कि बहुत कदीम हैं, उन रेप्टाइल्स के बारे में बताएँगे और उसमें भी हम सिर्फ़ आज जो है ना आपको एनाप्सिडा के मुतालिक बताएँगे। तो एनाप्सिडा जो है वो सब क्लास है रेप्टिलिया की, रेप्टिलिया क्लास है, एनाप्सिडा उसकी सब क्लास है। तो इस क्लास के अंदर जो इनका स्कल होता है, उस स्कल की बुनियाद पर इनको एनाप्सिडा में रखा है। एनाप्सिडा का मतलब ये होता है कि इनकी स्कल में जो टेम्पोरल फोसा होता है, यानी एक सुराख होता है इनके स्कल के अंदर, वो सुराख इनमें पाया नहीं जाता। इसे हम कहते हैं एनाप्सिडा। तो ज़रा करीब से हम दिखाते हैं आपको। ये अभी टेस्टुडो है हमारे पास और टेस्टुडो जो है ना ये टॉर्टोइज़ इसको कहते हैं और इसके जो लेग्स होते हैं उसमें क्लॉज़ मौजूद होते हैं। तो ये इसका हेड दिखाया है हमने, यहाँ से हेड दिखा रहे हैं इसका। ये जो हेड है, इसके हेड के अंदर आइज़ मौजूद हैं और आइज़ के अलावा जो है ना इसमें जो इंटरनल ईयर होते हैं, वो उसका एक सुराख होता है, वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये एनाप्सिडा में आता है। दूसरी एक चीज़ जो है वो टर्टल्स और टॉर्टोइज़ेस में 3 चीज़ें आती हैं। एक टर्टल्स आते हैं और एक टॉर्टोइज़ेस आते हैं और एक इसमें टेरापीन्स आते हैं। तो ये तीनों का ताल्लुक जो है वो एनाप्सिडा से है। तो इसमें एक बात ये होती है कि ये जो इसकी डॉर्सल साइड होती है, डॉर्सल साइड को हम जो है वो कैरापेस कहते हैं, टर्टल्स, टॉर्टोइज़ेस और टेरापिन्स के अंदर। और इनकी जो वेंट्रल साइड होती है, जैसे यहाँ हम इसको दिखा रहे हैं, ये इसकी वेंट्रल साइड है, यहाँ पर इसकी। तो ये वेंट्रल साइड को हम जो है ना वो प्लेस्टोन कहते हैं, प्लास्टोन भी कह देते हैं, प्लेस्टोन भी कह सकते हैं। तो ये ख़ास बात है। और अब हम मज़ीद आपको जो है जो दूसरे हमारे पास स्पेसिमेन हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। आइए। ये जो टेस्टुडो हमने आपको दिखाया है, इसी तरह से इस टेस्टुडो को ज़्यादा करीब से हम आपको दिखा सकते हैं। और ये देखें कि ये हमारे पास टेस्टुडो का दूसरा स्पेसिमेन है और ये स्पेसिमेन जो है ना इसकी डॉर्सल साइड ये जो है, इसको हम कैरापेस कहते हैं, ये वाली। और इसकी जो वेंट्रल साइड है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से वेंट्रल साइड, ये इसकी वेंट्रल साइड है। वेंट्रल साइड को इसको प्लेस्टोन कहते हैं, ये इसकी वेंट्रल साइड है। और ये इसके जो लेग्स हैं, जो अपेंडेजेस हैं, इनके अपेंडेजेस में जो है ना ये क्लॉज पाए जाते हैं। चूँकि ये ज़मीन पर वॉक करता है, टेरेस्टेरियल होता है और ये जो है टेरेस्ट्रियल होने की वजह से इसके देखें फोर लिम्ब्स के अंदर भी और हाइंड लिम्ब्स के अंदर भी जो है ना ये देखें, ये इसके अंदर क्लॉज पाए जाते हैं। चूँकि ये वॉक करता है और वॉक करने के लिए क्लॉज का होना ज़रूरी है। इसी तरह इनके अंदर टेल पाई जाती है, ये टेल इसके अंदर बाकायदा नज़र आ रही है हमें, ठीक है ना? तो ये इसका हो गया कैरापेस और ये इसकी वेंट्रल साइड हो गई। ये इसकी डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड कैरापेस कहलाती है और वेंट्रल साइड जो है ना वो प्लेस्टोन कहलाती है। और ये इसके जो लेग्स हैं, इसका और ख़ास जो बात इसके अंदर आपको करीब से दिखानी है, वो ये दिखानी है कि ये इसका हेड है और हेड के अंदर जो है ना कोई भी जो है ना टेम्पोरल फोसा मौजूद नहीं है, यानी कोई कैविटी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वरना कैविटी जो है ना उस कैविटी के ज़रिए से स्किल्स को पहचाना जाता है। वैसे रिकॉर्ड में बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो है ना एनाप्सिडा जो है ना वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन जो हमारी रिसर्च है और जो मेन बुक्स के अंदर है वो ये है कि एनाप्सिडा जो है ना उसकी ये रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। ये सबसे प्रिमिटिव रिप्टाइल्स हैं, बहुत कदीम रिप्टाइल्स हैं और आज तक जो है ना इनको जो है ना सब क्लास जो है ना एनाप्सिडा में रखा गया है। वो इसी वजह से रखा गया है। तो रेप्टिलिया की जो है ना 3 सब क्लासेस बनाई गई हैं, एनाप्सिडा, साइनोप्सिडा और डायप्सिडा। तो ये एनाप्सिडा में फ़ॉल करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया टेस्टुडो और ये टेस्टुडो को हम यहाँ पे प्यार मोहब्बत से बिठा देते हैं इसको। ये हमने इसको यहाँ पर एहतियात के साथ यहाँ पे रख दिया। और उसी तरह से जो है ना इस सब क्लास के अंदर जो है एनाप्सिडा में वो टर्टल्स आते हैं। ये टर्टल है, ग्रीन टर्टल और ये टॉर्टोइज़ हैं। इसी तरह से टेरापिन्स भी आते हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत हमारे पास मिसालें इसी तरह से मौजूद हैं। ये दूसरे वो हैं यानी कि टेरापीन्स जो हैं उनकी मिसालें, चूँकि ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं और जो है वो ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं। तो ख़ास तौर पे जो है ना ये जो हमारे पास और भी किस्में हैं हमारे पास, लेकिन ये जो है जो ख़ास आपको आज बताना है हमने, वो बताना है इस
यानी कि कैलोमाइडस के बारे में। माइडस जो है, कैलोमाइडस, इसको कॉमनली, इसको कॉमन नेम जो है ना वो ग्रीन टर्टल है। ये ग्रीन टर्टल जो है ना ये मैरीन वाटर में पाया जाता है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ समुद्र पाया जाता है पाकिस्तान में भी। तो समुद्र जो है ना, 7 जो समुद्र हैं उन तमाम समुद्रों के अंदर जो है ये ग्रीन टर्टल पाया जाता है। और ख़ास बात ये है कि ये भी जो है सब क्लास एनाप्सिडा से ताल्लुक़ रखता है। इसके हेड को भी हम करीब से देख सकते हैं कि इसके हेड में जो है ना कोई कैविटी हमें नज़र नहीं आ रही। ये जो टेम्पोरल फोसा होती है वो हमें देखें कि इसमें कोई नज़र नहीं आ रही है, तो ये एनाप्सिडा में फ़ॉल करते हैं। ये ग्रीन टर्टल है। ग्रीन टर्टल जो है ना उसकी अहमियत ये है कि ये मैरीन वाटर में रहता है और इसके जो 4 लिम्ब्स हैं और हाइंड लिम्ब्स हैं ये फ्लिपर्स कहलाते हैं। और ये फ्लिपर्स जो है ना ये इसको पानी के अंदर तैरने के काम आते हैं, फॉर द स्विमिंग इन द वाटर, ठीक है ना? और फिर ये चूँकि सी में रहते हैं और ये जो है ना इसके हाइंड लिम्ब्स भी इसी तरह से मौजूद है और टेल भी इसके अंदर नज़र आ रही है। ये देखिए, ये इसके अंदर टेल नज़र आ रही है, ये इसके हाइंड लिम्ब्स हैं। और ये हाइंड लिम्ब्स और ये ख़ास तौर पे जो हाइंड लिम्ब्स हैं उनके अंदर जो है ये भी फ्लिपर टाइप हैं। और इसका जो डॉर्सल साइड है वो कैरापेस कहलाएगा और इसी तरह से इसकी जो वेंट्रल साइड है वो उसी तरह से प्लेस्ट्रॉन कहलाएगी। ख़ास बात जो है वो ये है कि ये सी वाटर में होते हैं और जब इनको एग लेइंग करनी होती है तो ये किनारे पर आ जाते हैं। और जब ये किनारे पर आते हैं तो किनारे पर समुद्र के जो है ना वो नरम वाली जो रेत होती है, जो कि समुद्र में से चीज़ों के टूटने और भुरने की वजह से छोटे-छोटे ज़रात पैदा होते हैं, वो पानी के साथ बह के किनारे पर आ जाते हैं और वहाँ पे रेत बहुत सारी जमा हो जाती है। उस रेत के अंदर आकर ये अंडे देते हैं। और ये अंडे किस तरह देते हैं कि पहले एक गड्ढा खोदते हैं अपने इन 4 लिम्ब्स के ज़रिए से और हाइंड लिम्ब्स के ज़रिए से गड्ढा खोदते हैं बहुत बड़ा और उस गड्ढे के अंदर बैठकर फिर ये एक साथ जो है ना 100 से ज़ायद अंडे दे देते हैं। और ये अंडे इनके जो होते हैं उनका जो शेल होता है वो लेदरी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो आपस में टकराते हैं, ऊपर से नीचे गिरते हैं मगर टूटते नहीं हैं। और फिर जो है ना ये क्या करते हैं कि अपने इन 4 लिम्ब्स और हाइंड लिम्ब्स के ज़रिए से उस सुराख को बंद कर देते हैं, उसमें मिट्टी डाल देते हैं, जिसकी वजह से सुराख बंद हो जाता है और वो उसको बिल्कुल प्लेन कर देते हैं और ये रात के वक़्त आते हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची के अंदर जो है ना सिंध पाकिस्तान में जो है वो टर्टल हैचरी बनी हुई है, जहाँ पे ये रात को आते हैं और अंडे देते हैं और चले जाते हैं। और फिर जो है ना वो जो बच्चे हैं वो निकलते हैं जब इनका वक़्त पूरा हो जाता है और फिर वो निकल कर और वो समुद्र के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो है ना बड़ी ख़ास बात है, चूँकि बच्चे यहाँ से निकल कर जाते हैं, तो वो बच्चे फिर जब मैच्योर हो जाते हैं तो एग लेने के लिए वापस पाकिस्तान आते हैं। ये बहुत अहम बात है कि 7 समुद्रों में घूमते हैं, फिरते हैं, मगर जब एग लेइंग करनी होती है तो ये कराची आ जाते हैं और कराची में आके टर्टल बीच के पास जो है ना ये अपनी एग लेइंग करते हैं, फिर इनसे जो बच्चे निकलते हैं वो वापस पानी में चले जाते हैं। तो इसकी जो है ना इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पोर्टेंस है कि ये जो है ना एडिबल है, इसको खाया जाता है, इसका गोश्त बहुत ज़ायकेदार होता है, डिलीशियस होता है, लिहाज़ा ये एडिबल भी है और लोग इसको पकड़कर जो है वो इसका गोश्त खाते हैं। पाकिस्तान में इसको रखने और पालने पर पाबंदी है और ये हमारे पास जो स्पेसिमेन है ये लीगली कराची यूनिवर्सिटी को जो है वो दिया गया है IUCN की तरफ से और ये जो है ना ये डैमेज्ड है, इस वजह से जो है ना ये मर गया था वहाँ किनारे पर, लिहाज़ा इसको यूनिवर्सिटी में जो है वो सबमिट किया गया है फॉर द स्टडी ऑफ द स्टूडेंट्स और यही वजह है कि हम स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए इसको दिखा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।